हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन संख्या 2 व 3 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे 6 चैप्टर की प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज 6.1 से लेकर के आज तक 6.3 का क्वेश्चन दूसरा व तीसरा ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी मिलेगा। और 3 पार्टों में मैंने जो रेखाएं और कोणों को अच्छी तरह समझाया, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, किसे कहते हैं, वो अच्छे से समझाया है। तो वो जाके जरूर देखें। अगर वो देख लोगे तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, इसलिए ज़रूर देखें वो। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर। जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी हमें आकृति दी गई है। ये हमें आकृति दूसरे की दी गई है। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न आकृति में कोण x 62 और कोण x y z 54 है। x y z 54 है यदि y o और z o क्रमशः कोण x y z के कोण x y z और x z y के समद्विभाजक हैं। कोण x z y के समद्विभाजक हैं तो कोण o z y और कोण y o z ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे y और o है वो x y z का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दो भागों में ऐसी रेखा जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी 2 बराबर जो है कोण हो जाएं। जैसे कि यहाँ 54 है तो 54 कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है तो समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो O यानी Z और O है वो कोण X और Z और Y का क्या है, समद्विभाजक है। यानी यहाँ देखा जाए तो ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण है 54 है तो 54 कोण है तो समद्विभाजक यानी 2 बराबर भागों में ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 54 दे रखा है। ठीक है। और जब ये 54 दे रखा है पूरा तो यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये 27 हो जाएगा, 27। और ये भी हो जाएगा कितना, 27। ये भी 27 होगा, तभी तो 54 होगा जाके टोटल, तभी 54 होगा। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जो है ये भी समद्विभाजक है तो ये वाला कोण होगा, ये पूरे कोण यानी पूरे कोण होगा उसका आधा होगा ये वाला 2 बराबर भागों में। यानी ये मान लो कि ये जैसे आया, इसको ज्ञात करना है, यहाँ से समद्विभाजक होता है। ठीक है। तो हमें कोण कौन कौन सा ज्ञात करना है, हमें एक तो कोण ज्ञात करना है ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है यहाँ से ये वाला। ठीक है। और हमें साथ ही कोण ज्ञात करना है बाई ओ और जेड, ये वाला भी कोण ज्ञात करना है। ये कोण कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें ये वाला कोण ये 2 कोणों को पता चले तब हम, यानी ये वाला पता चले तो ये तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से इसे हम डीपली यहाँ से समझ लेंगे, सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। जैसे मौखायद भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने ये ज्ञात किया था, ये पूरा कोण x और y और z, ये संपूर्ण कोण कितने था, 54 का था। तो ये वाला कोण निकालते तो ये समद्विभाजक का मतलब है कि 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। ठीक है। तो ये 27 का हो जाए, ये 27, तब ये टोटल वाला होगा 54 का। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर समद्विभाजक है। ठीक। तो यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है उसको। तो दिया है हमें, यहाँ से दिया है हमें जो है कोण x बराबर कितना दिया, 62। कोण x बराबर दिया है कितना, 62 डिग्री दिया है। ठीक है।
और हमें दिया है क्या, कोण एक्स वाई और जेड बराबर दिया 54 अंश, यानी एक्स और वाई और जेड ये पूरा संपूर्ण कोण 54 अंश का दिया है। समद्विभाजक कर दिया हमने, ये 27 हो गया, ये भी 27 हो गया। ठीक है, यहाँ से समद्विभाजक का मतलब समझ चुके होंगे, मुझे आशा है कि अब हमें जो है ज्ञात करना है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है, जो एक्स और वाई जेड का समद्विभाजक क्या है, वाई और ओ है, इसे लिख लेंगे। लिखेंगे कोण एक्स वाई और जेड का समद्विभाजक क्या है, बाई और ओ है, बाई ओ है, क्या है, समद्विभाजक बाई ओ है। ठीक है, कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक बाई ओ है। ठीक है, तथा कोण एक्स और जेड और वाई का, तथा कोण एक्स जेड एक्स और जेड, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक क्या है, जेड और ओ है, क्या है, जेड ओ है। ठीक है, जेड ओ है। तब हमें ज्ञात करना है, अब लिख लेंगे ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसे लिख लेंगे। तो हमें यहां से ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, कोण ओ और जेड और वाई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, छोटा वाला, तथा कोण बाई ओ जेड, कोण बाई ओ और जेड, ये वाला भी ज्ञात करना है। कोण बाई ओ जेड बराबर अज्ञात। ठीक है, ज्ञात करना है, उसे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है, बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, 180 अंश के बराबर होता है। अब यहां से देखा जाए तो त्रिभुज एक्स वाई और जेड में लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड में। ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई और कोण बाई एक्स और जेड, टोटल होगा इनका तीनों कोणों का योग, यानी इस वाले कोण का योग और ये वाले कोण का योग, ये तीनों कोणों का योग। वैसे लिख सकते हैं तो कोण एक्स प्लस कोण जेड बाई प्लस कोण जेड बराबर 180 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है इसलिए ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण जो है एक्स बाई जेड, कोण एक्स बाई जेड प्लस कोण एक्स जेड और वाई, कोण एक्स जेड और वाई प्लस कोण बाई एक्स जेड, कोण बाई एक्स और जेड बराबर 180 अंश के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो यहां से 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे दिया है, एक्स वाई जेड 54 है, 54 अंश प्लस कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड और वाई ज्ञात करना है, कोण एक्स जेड और वाई ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ ही दिया है हमें कोण वाई जेड एक्स, यानी वाई और जेड और एक्स, ये वाला दिया 62 अंश का। ठीक है, 62 अंश बराबर हो जाए कितना,
और बराबर हो जाएगा हमारा जो है 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये 6 और 5 11, 116 अंश हो जाएगा, प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर का 180 अंश। ठीक है, हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, तो हमें कोण निकालना है एक्स जेड और वाई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स जेड और वाई, ये वाला कोण निकालना है, ये पूरा बड़ा वाला कोण, यहां से यहां तक वाला कोण निकालना है। पहले बड़े वाले त्रिभुज से कर रहे हैं तो निकालेंगे, तो 180 तो है इस तरफ डिग्री, और ये पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या हो जाएगी, माइनस का संख्या हो जाएगा, 116 अंश हो जाएगा। तो कोण एक्स और जेड वाई बराबर निकालेंगे, तो 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, यहाँ से 10 में से यहाँ से दाई ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यानी 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 64 डिग्री आ गया। तो इसे हम हाईलाइट कर लेंगे, हमने जो ज्ञात किया है ये वाला कोण, इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब यहाँ से देखें तो हमने यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा कोण कितने का आ गया? ये पूरा कोण संपूर्ण आ गया 64 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ कोण एक्स और जेड और बाई का समद्विभाजक क्या है? और जेड और ओ है। समद्विभाजक है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी जो कोण ये इस पूरे वाले यहाँ से यहाँ तक के कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो वैसे देखें तो हम हो जाएगा 64/2, यानी 32 अंश का आएगा, 32 दूनी 64। तो हमने यहाँ से ये भी निकाल लिया। ठीक है, हमने जब ये निकाल लिया और ये हमारे पास है, तो ये वाला भी कोण निकालेंगे, क्योंकि हमारे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर है। तो ये 27 हो जाएगा, ये 32 हो गया, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों कोणों को जोड़ करके इन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ करके ये वाला निकालें, तो इसको 75 माइनस कर देंगे 180 अंश में से, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से ये निकाल लिया बड़े वाले त्रिभुज से। ठीक है, अब हम जो है हमने निकाल लिया ये। ठीक, तो अब हम इसे ये निकालिए, तो हम इसे निकालेंगे इस वाले भाग को। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, दिया है कि बाई ओ तथा जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई की समद्विभाजक हैं। जब ये समद्विभाजक होंगी तो 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो हमारा जो कोण होगा, कोण निकालेंगे जो है O और Y और Z निकालेंगे, O Y Z निकालेंगे यहाँ से। तो पहले हमने चित्र से हल किया था यहाँ से, अब हम डिटेल में यहाँ से समझेंगे। तो कोण निकालेंगे O और Y और Z निकालेंगे, कोण O Y और Z निकालेंगे। O Y Z बराबर होगा हमारा कोण जो है 1/2 होगा किसके? X Y और Z के। क्या होगा? कोण एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से ओ बाई जेड निकालेंगे, तो 1/2, इसका मान कितना है? 54 है टोटल, तो 54 हो जाएगा। तो 27 दूने 54, तो हमारा कोण हो जाएगा ओ बाई और जेड बराबर हो जाएगा 27 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये 27 निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब ऐसे ही हमारी जो रेखा है एक्स और जेड और वाई के जो समद्विभाजक है जेड और ओ है, तो हमारा ये इसी प्रकार से होगा। तो हम निकालेंगे कौन सा कोण? हम निकालेंगे जैसे कि हम निकालें कोण जो है ओ जेड वाई निकालें, कोण जो है ओ जेड और वाई बराबर निकालें, ओ जेड वाई बराबर निकालें, तो हमारा 1/2 हो जाएगा कोण किसके? एक्स जेड वाई के, कोण एक्स जेड और वाई के हो जाएगा। ठीक है, गुणा में। ठीक है, आधा हो जाएगा, इसका आधा समद्विभाजक करता है तो आधा हो जाएगा। तो ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे का ये कितने का? ये हमारा आया 64 का। तो 64 करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4,
तुम्हारा कोण ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। ठीक है, ओ जेड वाई बराबर हो गया 32, तो ये हमारे पास 32 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये 27 का ये 32 का है, तो अंतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे हम हल करेंगे आगे, तो इस पेज पर कर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही। तो यहाँ हल करेंगे तो हमारा जो अब त्रिभुज होगा हमारा छोटा वाला होगा, त्रिभुज होगा कौन सा, हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा ओ बाई जेड में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ तो त्रिभुज ओ वाई जेड में। ठीक है, त्रिभुज ओ वाई जेड में होगा हमारा, तो देखेंगे कोण जो है ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस ओ वाई जेड हो गया, प्लस कोण ओ जेड वाई, प्लस कोण ओ जेड वाई, और प्लस कोण होगा वाई ओ जेड, क्या होगा वाई जो वाई ओ जेड होगा। ठीक है, प्लस कोण वाई ओ जेड, इसका तीनों का कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे जो जो दिया है कोण उसका मान रख देते हैं। हमारा जो दिया है कोण ओ वाई जेड, ओ वाई जेड दिया छोटे वाले, तो ये दिया 27, तो इसकी जगह लिखेंगे 27 प्लस कोण जो है ओ जेड वाई कितना आया है हमें 32 आया, तो इसकी जगह 32 लिखेंगे, प्लस का कोण हमें ज्ञात करना है वाई ओ जेड ज्ञात करना है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 2 9 होता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 7 9, 3 और 2 5 59 हो जाएगा, प्लस का कोण वाई ओ जेड बराबर का 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इसे पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण बाई ओ जेड बराबर निकालेंगे तो 180 अंश माइनस का हो जाएगा कितना 59 अंश। ठीक, तो कोण बाई ओ जेड निकालेंगे तो 180 अंश में से माइनस कर देंगे, तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और यहाँ रहेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 1 बचा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आया वो हमने कोण निकाली। यहाँ से हमें क्या क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में ओ जेड वाई पूछ रहा था, तो ये 32 आ गया। ये देखा जाए यहाँ पे, तो हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा है सवाल में ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये वाला पूछ रहा था, 32 आ गया। ठीक, अब हमारे जो पूछ रहा है जेड सॉरी वाई ओ जेड पूछ रहा है, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 180 अंश। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ से हम इनको दोनों को लिख लेंगे नीचे, इस पेज पे लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो पूछ रहा है जो यहाँ पे लिख लेंगे। हमें इसका मान पूछ रहा था, इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया हमारा जो है 32 आ गया, ओ जेड वाई। ठीक है, इसकी जगह लिख देंगे 32। ठीक, और इसका मान आया 121 आ गया। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा रहेगा, दूसरे को अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे, दूसरे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे का चित्र ये दे रखा है, और हमारा ये सवाल है ये यहाँ पे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे सबसे पहले। तो कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि, निम्न आकृति है यदि ए बी बराबर है डी ई के, यानी जो यहाँ पे है ए और बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है बी है। ठीक है, ए और बी है वो बराबर है किसके, डी और ई के बराबर है। तो कोण दिया है बी ए सी, कोण बी और ए और सी दिया, सॉरी बी और ए और ई, यहां से दिया है कितना बी और ए और सी, यहां तक दिया है ये वाला बी और ए और सी दिया है कितना 35 अंश दिया है। कितना दिया 35, और साथ ही दिया है कोण सी डी ई, कोण हमारा दिया है कितना सी और डी और ई, ये दिया है 53 अंश। ठीक, तो है, तो हमें क्या ज्ञात करना है डी सी ई, कोण क्या ज्ञात करना है डी और सी और ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। दिया कौन कौन सा हमें दिया है कोण जो है बी और ए और सी दिया है कोण, और दिया है कौन सा, और दिया है सी और डी और ई, ये वाला दिया है, और हमें ज्ञात करना है डी और ई, डी और सी और ई, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, तो आप अच्छे समझ जाओगे। ठीक,
तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं उसे। तो सवाल में हमें दिया है, सवाल में हमें सबसे पहले जो दिया है वो दिया है जो ए और बी है वो डी और ई के क्या है, समांतर है। लिखेंगे ए बी समांतर का चिन्ह है, वो किसके है, डी और ई के। ठीक है, ये दो, ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, एक पेज के माध्यम से यहाँ पे समझ लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक रेखा काटती है, एक रेखा इस प्रकार से काटे तो जो हमारा होता है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। यानी जो जेड आकृति का कोण होता है, मान लो ऐसे बन रहा है, ये जो जेड आकृति का कोण बन रहा है वो हमारा एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांतर कोण। ये कहलाता है एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण होते हैं ये वाला और ये वाला आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से देखा जाए, जब यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो भुजा है, यहाँ से रेखा है ए और बी डी ई के क्या है, समानांतर है। तो हमारा यहाँ से कोण बनेगा, वो बनेगा क्या, कोण जो है ए ई डी, कोण ए और ई और डी बराबर होगा, ए और ई और डी बराबर होगा किसके, कोण बी और ए और ई के। किसके, बी ए ई के बराबर होगा। किससे, एकांतर कोण से। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारा ऐसे ये लिख लिया जाए। ठीक है, ए है और ए क्या है, बी है। ठीक है, और ए है डी और ए है ई। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से देखा जाए तो यहाँ इस पॉइंट पे ये रेखा है पूरी, तो इस पॉइंट पे ये बनना है। ठीक है, और जो है तो यहाँ से देख लें तो हमारा एकांतरी कोण होगा, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये जो कोण एकांतर बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये एकांतर कोण से बराबर होगा। जेड आकृति का कोण बनना है, ये जेड आकृति का बनना है, ये एकांतर कोण कहलाएगा और इसका मान बराबर होगा। जैसे कि ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस भाषा को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे कोण जो है ए और ई और डी बराबर है कोण बी ए ई के। कोण जो है ए और ई और डी बराबर है किसके, कोण बी और ए और ई के। ठीक है, बराबर है, ये किससे बराबर है, एकांतर कोण। ये क्या है, यहां पे लिख देंगे इसे, एकांतर क्या है, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो है होगा, इसलिए कोण बी ए ई बराबर होगा किसके, कोण बी ए सी। और ये दोनों बराबर होगा 35 अंश है। टोटल कितना है, बराबर है 35 अंश के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण है इसलिए। ठीक, तो यहां से होगा कोण बी ए और ई बराबर 35 है, बी ए ई 35 है, तो कोण जो है ए ई और डी, ए ई डी बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण से हो रहा है। जैसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तीनों का 180 अंश के बराबर होता है। तो हम अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे डी और सी और ई। ये वाला त्रिभुज लेंगे डी और ई, डी और सी और ई, डी सी ई त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, डी सी ई त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण कौन कौन से बनेंगे, कोण बनेंगे हमारे डी और सी और ई बनेगा एक कोण। लिखेंगे कोण जो है डी सी और ई प्लस डी सी ई हो गया, प्लस कोण होगा सी और ई और डी। लिखेंगे प्लस कोण सी ई और डी।
ये वाला कोड आ गया, ये वाला डी और सी और ई ये वाला आ गया, और सी और ई और डी ये वाला आ गया कोड। ठीक है, ये वाला कोड आ गया एक और ये वाला आ गया। अब इसके लिए लिखेंगे ई और डी और सी, कोड बनेगा वो बनेगा ई डी सी। ठीक है, प्लस कोड जो है ई डी और सी बराबर होगा 180 अंश के बराबर। और वैसे देखा जाए तो कोड सी प्लस कोड डी प्लस कोड ई बराबर 180 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोड जो है सी प्लस कोड डी और प्लस कोड ई बराबर 180 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो सवाल में दिया है, सवाल में हमें दिया है कोण बी ए सी, ऐसे दिया है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होगा इसलिए होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो जो हमारा C और D और E है वो 53 अंश है, ये कितना 53 है, और ये वाला आ गया हमारा 35 अंश आ गया। ठीक है, 35 अंश आ गया तो हम यहाँ से ये वाला निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे C और D और E, तो यहाँ से इसकी जगह रखेंगे, पहले लिखेंगे D और C और E, D C E इसकी जगह रखेंगे क्या, इसको हमें ज्ञात करना है, D C E हमें क्या करना है, D C E ज्ञात करना है। यहाँ पे जो अज्ञात है उसे यहाँ पे इससे लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, D और C और E यही ज्ञात करना है, इसे ही हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण जो है C E D, कोण C और E और D ये एकांतर कोण से हमें 35 प्राप्त हो गया, एकांतर कोण से प्राप्त कर लिया है। और हमारा जो कोण है वो E और D और C, ये वाला कोण कितना है, ये D कोण कितना है 53 अंश का है, 53 लिख लेंगे बराबर का 180 अंश के बराबर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझें आप, वीडियो को जो है शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपके ये सवाल, कोई भी सवाल आसानी से समझ में जब आएगा, जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे अच्छे से, तब आपके सवाल अच्छे समझ में आएंगे। अगर स्किप करके भागे छोड़ के बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, मेरी वीडियो इसलिए लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं जो है बहुत बारीकी से समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ सभी बच्चों को जो होशियार हैं वो भी समझें और जो कम होशियार हैं वो भी समझें, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 होता है। ठीक, और 5 और 3 8 होता है। ठीक है, 3 और 5 8 और 5 और 3 8, यानी कितना हो जाएगा 88 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से 88 अंश हो गया। ठीक, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेते। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएं, 88 अंश हो गया बराबर का 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात कर रहे हैं डी सी ई ज्ञात कर रहे हैं, तो 180 तो इस तरफ है ही है अंश, और इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की संख्या और माइनस का हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे डी सी ई बराबर निकालेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया हमारे पास 7, तो 17 हो गया, 17 में से 8 गया, 9 बचा, तो जो हमारे पास वो आएगा कितना 92 अंश आ जाएगा, 92 आ गया। तो हम यहाँ से यही ज्ञात करना था, हमें कोण ज्ञात करना था, डी सी ई ज्ञात करना था, तो हमारे पास जो आया आंसर वो कितना आया 92 अंश आया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इन सवालों में जो कोड वाले सवाल होते हैं इनमें कोई कठिनाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल होता है। अगर भाषा अच्छे से समझ जाओगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चनों को 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और वीडियो ये अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें
जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर और प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जो है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, इससे क्वालिटी लाने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है बने रहिए ऐसे ही चैनल पर, अपना प्यार बनाए रहें और मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो इस चैनल पर हम जो टॉपिक वाइज भी लेते हैं, तो आप जो है क्लास 6 और 7th 8th 9th और 10th इन सब क्लासों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनके पास इस चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, अन्य भी जगह शेयर करें। तो आज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज जो है 6.3 के अन्य क्वेश्चनों के साथ। अब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ।